दर्शन दे दो मेरे भगवंता, दर्शन दे दो मेरे भगवंता, दर्शन दे दो मेरे भगवंता, दर्शन दे दो मेरे भगवंता। कोमल सरल स्वभाव तुम्हारा, कोमल सरल स्वभाव तुम्हारा, भरता है मन में प्रेम अपारा, भरता है मन में प्रेम अपारा। तेरे दर्शन से मिले है प्रसन्नता, तेरे दर्शन से मिले है प्रसन्नता। दर्शन दे दो मेरे भगवंता, दर्शन दे दो मेरे भगवंता। निराकार साकार तुम्ही हो, निराकार साकार तुम्ही हो, भक्तों का करते उद्धार 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 तुम्ही हो। तुम सा नहीं कोई है दयावंता, तुम सा नहीं कोई है दयावंता। दर्शन दे दो मेरे भगवंता, दर्शन दे दो मेरे भगवंता। आपका पार किसी ने न पाया, आपका पार किसी ने न पाया, आपका पार किसी ने न पाया, आपका पार किसी ने न पाया। आपका प्यार हम सब ने पाया, आपका प्यार हम सब ने पाया, आपका प्यार हम सब ने पाया, आपका प्यार हम सब ने पाया। साथ न छूटे हे कृपावंता, साथ न छूटे हे कृपावंता। दर्शन दे दो मेरे भगवंता, दर्शन दे दो मेरे भगवंता। आपकी लीला जग से न्यारी, आपकी लीला जग
शोभित है तुमसे सृष्टि सारी, शोभित है तुमसे सृष्टि सारी। बिगड़े से बिगड़ा है यहाँ बनता, बिगड़े से बिगड़ा है यहाँ बनता। दर्शन दे दो मेरे भगवंता, दर्शन दे दो मेरे भगवंता। दर्शन दे दो मेरे भगवंता। दर्शन दे दो मेरे भगवंता। हरि ओम। हरि शांतिपूर्वक मन की आंखों के आगे अपने गुरुवर के स्वरूप को रखकर उन्हीं को निहारते हुए अंतर्मुख होते जाएं। ये जो संसार दिख रहा है ना, ये संसार जो हम देख रहे हैं,
इसको भागवत में कहा गया है संसरति। संसरति माने सरक रहा है। आप और हम यहां पर बैठे हैं, लगता है कि हम बैठे हैं, स्थिर हैं, परंतु देखा जाए ना तो हम जिस धरती पर बैठे हैं वो धरती घूम रही है। विज्ञान सिद्ध कर चुका है, हम जिस धरती पर बैठे हैं वो धरती घूम रही है। पत्थर, दीवारें, घरों की, दुकानों की, रास्ते के पत्थर दिखता है स्थिर पड़े हैं, दिखता है दीवार स्थिर पड़ी है, ठोस, परंतु वो भी चल रही है। विज्ञानी सिद्ध कर रहे हैं, अणु अणु चल रहा है, पर हमारी आंखें स्थूल है ना, सूक्ष्म गति को पकड़ नहीं पा रही है। शरीर लगता है स्थिर बैठा है, पर अंदर रक्त दौड़ रहा है, चल रहा है, श्वास चल रही है। पृथ्वी अपनी कील पर घूम रही है, और पृथ्वी जिस सूर्य का चक्कर लगा रही है वो सूर्य भी अपनी कील पर घूम रहा है। अपने सभी दूसरे ग्रहों के साथ सूर्य भी किसी महासूर्य का परिभ्रमण कर रहा है। और कौन है वो महासूर्य? कौन है इस सब चल के पीछे अचल? कौन है इस सारी गति के पीछे भी अगति? रथ का पहिया घूमता है, पर धुरी की जिस कील के आधार पर घूमता है वो कील स्थिर है, वो कील नहीं घूमती है। ऐसे ही शेष सब चल है, क्षर है, पर कोई है जो अक्षर है, और भगवान उसके लिए गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, 21वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे और 6ठे श्लोक में अर्जुन को उसी की ओर इशारा करते हैं, और पूज्य बापू भी हमारा इशारा उसी की तरफ करते हैं। उसीलिए पूज्य बापू कृपा करके हमको यह अवसर देते हैं। बाकी उन कृपा सिंधु को हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। ये उनकी करुणा है कि जो हमें ऊंचा उठाने के लिए खुद नीचे आ जाते हैं। निराकार होकर भी निराकार होकर आते हैं। ऐसे निराकार से निराकार हुए नर रूप में नारायण को जो पहचान लेता है वो हर कदम पर उनकी करीबी का एहसास करता है। आप देखना कभी श्रद्धा से ऋषि प्रसाद लेकर पढ़ोगे ना नया अंक, तो एक एक शब्द में आपको गुरुदेव की वाणी गूंजती हुई सुनाई देगी। मेरा तो अनुभव है।
आप प्यार से गुरुदेव के चित्र की ओर एकटक देखोगे न तो लगेगा ये चित्र नहीं है, ये मूरत नहीं है, ये गुरु की सूरत है। छोटी सी चींटी और पक्षियों का राजा गरुड़, इन दोनों में दोस्ती हो जाए। एक दिन चींटी सोचे कि मैं गरुड़ से मिलने जाऊं, गरुड़ भी सोचेगा कि मैं भी चींटी से मिलने जाऊं। आप बताओ दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा? गरुड़ पहले पहुंचेगा। ऐसे ही हम चींटी की चाल भी उनकी ओर चलेंगे तो वो गरुड़ की चाल से हमारे पास आने को तैयार बैठे हैं। पत्नी घर पे बैठी हो, पति दुकान बंद करके आए घर, बोले कि खाना लाओ भूख लगी है। पत्नी कहे कि मैंने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? मैं आपका सुमिरन कर रही थी। पति राजी नहीं होगा, अंगारे बरसाएगा। काहे का सुमिरन कर रही थी? मैं भूखा मर रहा हूं। परंतु भगवान और गुरु वो हमसे खाना नहीं मांगेंगे, वो तो सुमिरन करने मात्र से ही राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। सीता की आंख में आंसू आ गए, धनुष टूट नहीं रहा था। राम जी ने सीता की आंख में आंसू देखे, तुरंत धनुष तोड़ दिया। ते ही क्षण राम उसी क्षण तोड़ दिया। सीता माना भक्ति, भक्ति के आंसू भगवान से गुरु से सहन नहीं होते। दुख के आंसू नहीं। कई लोग दुखी हैं और दुख के कारण रोते भी हैं। दुख कहां मिटता है? अपितु रोने से उनका दिल और बोझिला हो जाता है बेचारों का, आंखें कमजोर हो जाती हैं। दुख में अधिक रो, डॉक्टर कहते हैं आंखों की रोशनी कमजोर होती है। पर भक्ति भाव में आकर कोई रोया तो आंखों की रोशनी कमजोर नहीं होगी, बढ़ेगी। और जो रोशनी देता है उसके दिल तक हमारी आवाज पहुंचेगी कि कोई मुझे याद कर रहा है। वो गरुड़ की चाल से आएंगे। मैंने 22 साल में देखा है, आश्रम में रहते हुए 22 साल हो गए। और इन 22 वर्षों में मैंने ये देखा है कि पूज्य बापूजी के दिल में हमारे लिए सिवाय प्यार के और करुणा के कुछ नहीं है। वो हमारा जितना भला चाहते हैं, मैंने 22 वर्षों में अनुभव किया है, कोई नहीं चाह सकता, कोई नहीं कर सकता। ऐसे गुरु के पास हम पहुंचे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहकर फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। और कोई कोई फिर प्रार्थना भी करते हैं, जरा ये हो जाए वो हो जाए। गीता में स्पष्ट लिखा है, कामना से प्रेरित होकर की गई प्रार्थना फलती जरूर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। विद्यार्थी परीक्षा में सफल होने के लिए प्रार्थना करे, वो सफल होगा। कोई निसंतान है, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे, सफल होगा। कोई धनहीन है, आर्थिक कष्ट उठा रहा है,
वो उसके लिए प्रार्थना करे, उपाय करे, उसको अर्थ प्राप्ति होगी। तो कामना से प्रेरित होकर की गई प्रार्थना फलती जरूर है, लेकिन भगवान ने कहा कि वो फल भी कब तक टिकेगा। इसीलिए कुछ समय ऐसा भी निकाला जाए, प्रार्थना तो करें पर उस प्रार्थना में कोई कामना ना हो, कोई मांग ना हो, बस हम आपके हुए, यही भाव समर्पण का। देवताओं की पूजा से भगवान ने कहा जो मिल सकता है वो क्षणिक सुखाभास ही हो सकता है। वासनाओं के मार्ग से कुछ ज्यादा पाने का उपाय ही नहीं है, पर भक्ति के मार्ग से पाने का उपाय बहुत है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पा सकते, हम बटोर नहीं सकते, इतना पा सकते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। भगवान ने कहा अल्प बुद्धि होती है तो अल्प मांग होती है, और अल्प मांग की पूर्ति हो भी गई तो आखिर क्या, आखिर कब तक। बुद्धिमान नचिकेता कठोपनिषद में यमराज को बड़ी सुंदर बात करते हैं, बड़ी सुंदर मांग रखते हैं उनके आगे। कथा लंबी है, हम विस्तार में न जाएं। यमराज ने कहा वरदान मांगो, तो नचिकेता ने कहा कि आत्मज्ञान पाने का उपाय मुझे बताइए, कैसे मिले। यमराज ने कहा छोड़ो इसको, तुमको चाहिए तो राज वैभव सुख संपत्ति, पत्नी आज्ञाकारी, बेटे आज्ञाकारी, जो मांगो मैं दूंगा। नचिकेता ने कहा कि यमराज कई राजा राज्य पा चुके, संपत्ति खूब थी, पत्नी आज्ञाकारिणी थी, बेटे बेटियां आज्ञाकारी थे, परंतु यमराज जब वो मरे ना तो बहुत दीनहीन और लाचार होकर मरे। क्या पाया? मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए कि जो अंत में छोड़नी पड़े, मौत छुड़ा दे, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। नचिकेता बड़े बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने अमर ईश्वर के साक्षात्कार का उपाय पूछा, और यमराज ने कहा कि दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। मन को जो अच्छा लगे वैसा खाना पीना घूमना फिरना। आजकल जवानों में क्या हो गया मुख्य, एक तो स्वाद, मैगी खाओ, पिज्जा खाओ, ये खाओ वो खाओ, स्वादिष्ट, स्वाद सुख की प्रधानता। दूसरा फैशन की प्रधानता। तीसरा स्पर्श सुख की प्रधानता। पर यहां जो विद्यार्थी आकर बैठते हैं, उन विद्यार्थियों को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, पर उन विद्यार्थियों से मैं एक प्रार्थना ये भी करूं, भाइयों से बहनों से जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी संसार है, हम शिविर में रहकर जाएं, फिर वातावरण ऐसा तो वहां मिलेगा नहीं जहां रहते हैं, ऐसा माहौल मिलेगा नहीं, तो वहां जरा अपने को संभालना, वहां जरा जागृत रहना होगा हमको। ऐसी बात मत सुनना
जिससे श्रद्धा में कमी आए, भक्ति में कमी आए। अपनी श्रद्धा को कोमल फूल जैसी मत बनाना, अपनी श्रद्धा को हिमाचल जैसी अडिग बनाना। दयानंद सरस्वती ब्रह्मचर्य के बड़े पक्के थे, इस विषय में तो उनको मेरा बार बार प्रणाम है। पर दयानंद सरस्वती एक दिन बचपन में, जब उनका नाम मूल शंकर था, मंदिर में बैठे थे, शिव जी की मूर्ति पर चूहा आ गया। तो चूहे को देखकर उनकी श्रद्धा हिल गई, क्योंकि फूल जैसी थी ना, इसलिए चूहा देखकर श्रद्धा हिल गई। और सोचा कि एक चूहे से अपने को नहीं बचा सकते तो हमको क्या बचाएंगे, ये कोई भगवान है। पर अगर श्रद्धा दृढ़ हो तो चूहे के पीछे उनको गणेश जी भी दिखाई दे देते कि बेटा बाप से मिलने आया है, वाहन पहले आ गया है, गणेश जी पीछे आ रहे हैं। और बाप की वस्तु पर बेटे का अधिकार होता है। बाप कुछ मिठाई विठाई लाया तो बेटा लेके खा सकता है। श्रद्धा दृढ़ हो, हिमाचल जैसी दृढ़ हो, कुछ भी हो जाए। सुभद्रा की श्रद्धा कहां टूटी, उनका बेटा मर गया अभिमन्यु। द्रौपदी की श्रद्धा कहां टूटी, उसके 5 बेटे अश्वत्थामा ने मार दिए। तो ये दृढ़ होगी जब श्रद्धा, तो ये संसार, इसमें सब गतिशील है, पर इस गतिशील के पीछे जो कोई अगतिमान है, चल के पीछे जो अचल है, क्षर के पीछे जो अक्षर है, श्रद्धा होगी तो उसकी और हमारी यात्रा होगी। और उस यात्रा के लिए हमको पैरों की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, भीतर जाने की जरूरत है। उस यात्रा में इंद्रियों की जरूरत नहीं है, उस यात्रा में मन का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, अपितु मन को छोड़ने की जरूरत है। जैसे शरीर की थकान मिटाने के लिए हम सब छोड़ देते हैं, टीवी चल रहा हो तो उसको भी छोड़ देते हैं, पत्नी को, पति को, भाई को, बहन को, चीज वस्तुओं को, सबको छोड़ देते हैं, तब अगले दिन काम करने के योग्य हो पाते हैं। सब छोड़ते हैं ना, तभी तो आराम मिलता है। पकड़ के बैठे टीवी को भी, मोबाइल फोन को भी, कि नहीं नहीं मेरा फोन है, मैं कैसे छोड़ दूं, ये मेरी प्यारी चीज है खाने की, इसको कैसे छोड़ दूं, तो नींद कैसे आएगी। सब मोबाइल को भी छोड़ देते, स्विच बंद कर देते, टीवी बंद कर देते, नींद आती है, थकान उतर जाती है। यूरोप में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक जगह नाटक देखने के लिए आयोजनकर्ता ने, जो थे उसके, उनको आमंत्रित किया कि आप आओ। जॉर्ज ने बहुत इनकार किया, नहीं नहीं मुझे इस सब में कोई रुचि नहीं। बोले नहीं आप आइए, एक बार आओ। जबरदस्ती नाटक दिखाने ले गए। जॉर्ज जाकर बैठे, शुरुआत में थोड़ा दृश्य देखा, धीरे धीरे उनकी गर्दन झुक गई, सो गए। तो उन्होंने उनको हिलाने की कोशिश की, हिलाया भी, पर उन्होंने आंख खोली नहीं। फिर उनको डर लगा कहीं नाराज न हो जाएं, बोले नहीं। नाटक पूरा हो गया, सब खड़े हुए, जॉर्ज भी जाने के लिए तैयार हुए। तो जो नाटक वाले थे, जो लेके आए थे जबरदस्ती, उन्होंने पूछा कि आपको नाटक कैसा लगा। बोले बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा आनंद आया। बोले पर नाराज ना होना, एक बात कहूं। बोले हाँ। बोले आप तो सो गए थे, देखा ही नहीं तो आनंद कैसे आया। बोले इसलिए तो कहता हूं, मैं सो गया था इसलिए आनंद आया। 2 रात से मैं सोया नहीं था, व्यस्त था काम के कारण, सोया नहीं था। यहां अच्छा नींद आ गई, बड़ा आनंद आया, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा। हे जॉर्ज की कैसी बुद्धिमता, जबरदस्ती ले गए नाटक दिखाने पर, सो गए। पर आजकल लोग, उसने मेरे को जबरदस्ती की इसलिए मैं फिल्म देखने चला गया। मेरी सहेली ने मेरे को कहा कि नहीं चलो फिल्म देखने, तो मैं चली गई सहेली को कंपनी देने के लिए। जॉर्ज को देखो ना, जबरदस्ती ले गए, सो गए। बोले बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आ गया।
आप तो सो गए थे, बोले इसलिए तो कह रहा हूं आनंद आया, थकान उतर गई। ऐसा अपनी रक्षा आप करें, कोई आसमान से देवी देवता आकर के हमारी रक्षा नहीं करेगा, अपने रक्षक आप बनो। इस विषय में, साधना के विषय में जरूरी है। गति तो होती है पर विश्राम पाना जरूरी है। पानी होता है ना, पानी 99 डिग्री गर्म हो जाए तो भी वाष्प नहीं बनकर उड़ सकता, 100 डिग्री हो जाए तो वाष्प बन जाए, लौट नहीं सकता, विराट आकाश में लीन हो जाए, 100 डिग्री वाष्प हो जाए। ऐसे हमारी साधना, हमारी सहजता, हमारी नम्रता, हमारी गुरु चरणों की भक्ति, हमारी गुरु में श्रद्धा, ये 100% हो जाए तो हमारा क्षुद्र अहम वो विराट मैं में लीन हो जाएगा। फिर मैं नहीं रहेगा, है रह जाएगा, है। क्षुद्र अहम विराट मैं में लीन। और पानी हो 100 डिग्री बाष्पीभूत हो, आकाश में कैसे खो जाएगा? फिर वो आएगा थोड़ी। ऐसे 100% सहजता, 100% नम्रता, 100% श्रद्धा, 100% गुरु चरणों की प्रीति। पानी की गति नीचे की तरफ होती है पर वाष्प की गति ऊपर की तरफ होती है। ऐसे ही फिर हमारी जीवन यात्रा अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी होगी। पानी को ऐसे ही बहा दो ना तो खड्डा खोजेगा, वहां जाके जमा हो जाएगा। ऐसे ही संसार में लोग बेचारे इधर उधर सुख ढूंढते हैं, मिलता नहीं है। 100 डिग्री पानी को गर्म करते हैं तो उसमें मौलिक परिवर्तन आ जाता है, वो पानी बाष्प बनकर विराट में खोने को तैयार हो जाता है। हम भी तैयार हो जाएं। एक आदमी बार में गया, बार शराब खाना, जहां लोग शराब पीते बैठकर, वहां गया। शराब घर का जो मालिक था उसको पूछा कि भाई साहब, मेरा दोस्त सलीम इधर आया था। वो मालिक ने थोड़ा सोचकर कहा, हां आया तो था, आया था। तो इतना बताइए कि उसके साथ मैं आया था? अब कितनी शराब पी रखी है उसने, उसको अपना पता नहीं है, दूसरे के बल पर अपना पता लगा रहा है। सलीम आया था? वो बोले हाँ आया था, तो मैं आया था उसके साथ। कितनी पी रखी है। ऐसे ही अविद्या का नशा कितना चढ़ा रखा है अपने ऊपर, विकारों का नशा कितना चढ़ा रखा है अपने ऊपर कि अपने को ही भूल गए और इसको याद रखा है। ये जो शरीर है ना, यह है शरीर, इसको याद रखा। कोई भूल जाते हैं और फिर जीवन वासना के पीछे ही चलता रहता है। पर जो जो सत्संग सुनते हैं, गुरु के सानिध्य में आते हैं, तो जीवन विवेक के पीछे चलता है, वासना के पीछे नहीं। वासना के पीछे जिनका जीवन चलता है ना, वो तो फिर सुखी भी नहीं हो पाते हैं। और अपने भारत देश में देखो, आज पाश्चात्य कल्चर के अंधानुकरण के कारण हमारे देश में डायबिटीज का रोग कितना बढ़ गया है। इस सच्चाई से कोई ना नहीं कह सकता। भारत में डायबिटीज के पेशेंट कितने बढ़ गए।